मगर कांग्रेस ने कहा मैं अकेला ही सारा चुनाव जीत जाऊंगा। अखिलेश जी ने कहा भैया 5-7 सीट हमको भी दे दो। बोला कौन अखिलेश? बहन जी को इन लोगों ने अछूत बनाने की कोशिश कर दी। बहन जी का नाम लेना गुनाह समझ लिया इन्होंने। कभी किसी चुनाव में यह चर्चा नहीं कांग्रेस में है कि भाई बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी रह चुकी है, 4 बार मुख्यमंत्री बहन जी रह चुकी है, कि एक बार उनसे भी बात कर लो भैया, किसी बंदे को वहां भी भेज दो गठबंधन में। अगर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बहुजन समाज पार्टी से कांग्रेस गठबंधन कर लेती तो आज ये नतीजे नहीं आते। कांग्रेस ने जानबूझकर बहुजन समाज पार्टी को, समाजवादी पार्टी को और इस तरह के अपने सहयोगियों, कथित तौर पर इंडिया घटक के दलों को भी इन्होंने अपमानित करने का काम किया। और जो इंडिया बनाया गया फर्जी, अब तो फर्जी हो गया वो। आपने 5 राज्य में कहीं इंडिया तो दिखा नहीं आपका। अब फिर आप आओगे लोकसभा में, जी हम एक हैं, हम एक हैं, तो जनता कैसे आप पर भरोसा करेगी? कैसे आप कांग्रेस को सेकुलर पार्टी कह दोगे? और मैं इंडिया घटक के लोगों से, सपा से, बसपा से, आरजेडी से, जेडीयू से, टीएमसी से और तमाम लोगों से कहना चाहता हूं, कांग्रेस को अगर लात मारकर गठबंधन नहीं बनाओगे तो तुम भी डूबोगे, कांग्रेस तो डूबेगी ही डूबेगी। ये जीत तय थी कि राहुल गांधी जी जब 3 राज्यों में आपको चुनाव लड़ने जाना है तो आपके पास कोई ऐसी टीम क्यों नहीं है जो आपके काम को जनता तक पहुंचा दे, आपके एजेंडे को जनता तक पहुंचा दे, आपके भविष्य की योजनाओं को जनता तक पहुंचा दे। यात्रा निकाला, क्या है? भारत जोड़ो यात्रा। क्या था उस यात्रा में? यही तो था। आप बताओ और क्या था संदेश? आपने किस किस को जोड़ लिया? कितने आपने दलितों को जोड़ा, कितने आदिवासियों को जोड़ा, कितने अल्पसंख्यकों को जोड़ा, कितने पिछड़ों को जोड़ा। बड़े दबाव के बाद तो आपके यहाँ चुनाव हुआ। चुनाव में भी इनके प्रत्याशी, आपको पता है, ये एक्सीडेंटल राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी दूर दूर तक अध्यक्ष के रेस में नहीं थे। अध्यक्ष के रेस में अशोक गहलोत थे, अध्यक्ष के रेस में 2-3 और नाम थे। एक जो हार गए चुनाव लड़के, वो नौजवान जिनका नाम मैं भूल जाता हूँ, साउथ के जो हैं, शशि थरूर थे। मल्लिकार्जुन खड़गे तो तब आए जब अशोक गहलोत ने कांड कर दिया। अशोक गहलोत ने कहा मैं मुख्यमंत्री भी रहूँगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहूँगा, तब जो है मामला बिगड़ गया। बहरहाल, तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के बाद भाजपा पर यह आरोप लगता है कि राष्ट्रपति का प्रत्याशी भाजपा ने अगर दलितों को बनाया या आदिवासियों को बनाया तो आप कहते हैं ये वोट की राजनीति के लिए बनाया, और मोदी जी बखान करते हैं कि हमने बनाया। तो कांग्रेस के नेताओं ने भी बखान किया है कि हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष दलितों को बनाया। मतलब तुमने एहसान कर दिया दलितों का, तो अधिकार ही है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का। भाई तुम 70 साल से ब्राह्मण, जिसकी आबादी 3%, तुम जब रह सकते हो राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो जिसकी आबादी 20%, वो क्यों नहीं रह सकता राष्ट्रीय अध्यक्ष? ये एक सवाल था। लेकिन मुद्दा ये रहा कि कमलनाथ मध्य प्रदेश में जो चेहरे थे मुख्यमंत्री के, आप देखिए इनके यहाँ रणनीतिकार, मैं बार बार कहता हूं, मैं देश के लोगों को बताना चाहता हूं, मोदी जी 2014 में पूर्ण बहुमत उनको मिला, भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला, लेकिन फिर भी मोदी जी ने अपने सहयोगियों को लात नहीं मारा, अपने सहयोगियों का अपमान नहीं किया। रामविलास पासवान जी इस दुनिया से चले गए, स्वर्गीय रामविलास पासवान को मंत्री बनाया। रामदास अठावले, मैं कहता हूँ राजनीति में कोई हैसियत नहीं। रामदास अठावले जी के कहने से यूपी में, बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में कहीं कोई एक वोट देने वाला नहीं है। महाराष्ट्र में भी मुट्ठी भर वोट उनके पास है, 10 टुकड़ों में आरपीआई बटी हुई है। फिर भी रामदास अठावले जी को केंद्र में मंत्री बनाकर रखा। अनुप्रिया पटेल केंद्र में मंत्री बनाकर रखा। प्रकाश सिंह बादल की हरसिमरत कौर जो है वो केंद्र में मंत्री रही, बाद में इस्तीफा देकर हट गई किसान आंदोलन में, लेकिन मोदी जी ने तो नहीं हटाया। मैं यही कह रहा हूं, व्यूवर आपके सुनेंगे कि जरूरत मोदी जी को नहीं थी, मगर फिर भी मोदी जी ने रखा। और कांग्रेस को जरूरत है, मगर कांग्रेस क्या करती है? कांग्रेस को जरूरत है, मगर कांग्रेस ने कहा मैं अकेला ही सारा चुनाव जीत जाऊंगा। अखिलेश जी ने कहा भैया 5-7 सीट हमको भी दे दो। बोला कौन अखिलेश? बहन जी को इन लोगों ने अछूत बनाने की कोशिश कर दी। बहन जी का नाम लेना गुनाह समझ लिया इन्होंने। कभी किसी चुनाव में यह चर्चा नहीं कांग्रेस में है कि भाई बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी रह चुकी है,
चार बार मुख्यमंत्री बहन जी रह चुकी है कि एक बार उनसे भी बात कर लो भैया, किसी बंदे को वहां भी भेज दो गठबंधन में। अगर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बहुजन समाज पार्टी से कांग्रेस गठबंधन कर लेती तो आज ये नतीजे नहीं आते। कांग्रेस ने जानबूझकर बहुजन समाज पार्टी को, समाजवादी पार्टी को और इस तरह के अपने सहयोगियों, कथित तौर पर इंडिया घटक के दलों को भी इन्होंने अपमानित करने का काम किया। और जो इंडिया बनाया गया फर्जी, अब तो फर्जी हो गया वो। आपने 5 राज्य में कहीं इंडिया तो दिखा नहीं आपका। अब फिर आप आओगे लोकसभा में, जी हम एक हैं, हम एक हैं, तो जनता कैसे आप पर भरोसा करेगी? कहने लगे ना कि इंडिया गठबंधन एक साथ लड़ेगा। कैसे लड़ेगा? कब? कैसे? भरोसा कैसे करेंगे? चुनाव भरोसे का काम है, विश्वास का काम है। बहन जी पर जिन समाज के जिन लोगों का भरोसा, वही तो वोट देता है। जिसको भरोसा नहीं वो भी देता है क्या? वो नहीं देता है। अखिलेश यादव को वही यादव वोट देते हैं जिनको भरोसा है। तो विश्वास का नाम ही नेतागिरी है। तो कांग्रेस ने तो इस विश्वास को खत्म कर दिया। अब कांग्रेस पर कैसे भरोसा किया जाए कि वो इंडिया के सभी घटक को लेकर चलेगा? 5 राज्य के चुनाव में अगर समाजवादी को 5 सीट दे देती, बसपा को 10 सीट दे देती, आज क्या कर लिया? घंटा लो आप बैठकर, 10-10 सीट, 20-20 सीट, कहीं विपक्ष में भी अब रहने के लायक नहीं रहे भाई। कहाँ 165 और कहाँ 65, कहाँ 60 और कहाँ 100 सीट का बढ़त है। अब विपक्ष वो भी टूट जाएगा, आप देख लेना, मैं भविष्यवाणी कर दे रहा हूं। वो भी टिकेगा नहीं कांग्रेस का। कांग्रेस का माल टिकाऊ होता ही नहीं है, बिकाऊ माल होता है, चूंकि टिकट ही ऐसे लोगों को देते हैं। अभी आप एक राज्य में कांग्रेस जीती, आपको पता है ना, तेलंगाना। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है पता है आपको? जो संघ का बहुत बड़ा पदाधिकारी रह चुका है, शाखा लगाता था, उसको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया गया। कैसे आप कांग्रेस को सेकुलर पार्टी कह दोगे? और मैं इंडिया घटक के लोगों से, सपा से, बसपा से, आरजेडी से, जेडीयू से, टीएमसी से और तमाम लोगों से कहना चाहता हूं, कांग्रेस को अगर लात मारकर गठबंधन नहीं बनाओगे तो तुम भी डूबोगे। कांग्रेस तो डूबेगी ही डूबेगी, तुम लोगों को लेकर भी डूब जाएगी। इसलिए नीतीश कुमार जी, तेजस्वी जी, अखिलेश जी और वो तमाम जी जो गठबंधन बनाना चाहते हैं, आप आपस में गठबंधन करो, इनके चक्कर में न पड़ो। इनके चक्कर में पड़ोगे तो हम तो डूबे ही सनम, तुमको भी लेके डूबेंगे। और अखिलेश जी, आप बहन जी से बात करो। बहन जी को ये क्या बोलते हैं, बुआ, बुआ से बात कीजिए। ये मत सोचिए कि पिछला एक्सपेरिमेंट मेरा फेल हुआ। एक्सपेरिमेंट पास भी होता है, फेल भी होता है। एक्सपेरिमेंट का मतलब ही यही है कि कोई जरूरी नहीं सटीक हो। तो लेकिन आज में थी कांग्रेस घमंड में, आत्मविश्वास में, ओवर कॉन्फिडेंस में। कांग्रेस के नेता के पांव जमीन पर नहीं थे, कांग्रेस हवा में उड़ने लगी थी। चूंकि टीवी चैनल वालों ने बड़ी चालाकी से कांग्रेस को पहले से ही जीता हुआ दिखा दिया। अब ये लगे कि भाई अब हम तो बादशाह बन चुके, अब कौन है टक्कर देने वाला, कौन है अखिलेश, कौन है फला, कौन है चिला। ये भाषा तो बोला गया ना भाई, कमलनाथ ने कहा ना ये बात। अब आप बताइए, कमलनाथ जी का जो कद है वो अखिलेश से बड़ा कैसे हो जाएगा? अखिलेश एक राज्य के, बड़े राज्य के, भारत के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री रहे। अखिलेश एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अखिलेश के पिता मुख्यमंत्री रहे, अखिलेश के पिता रक्षा मंत्री रहे। तो राजनीति में मैं कहता हूँ, और अब दौलत में भी कमलनाथ कोई अखिलेश से ज़्यादा नहीं अब होंगे। अब तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि अखिलेश के पास भी अब दौलत कम नहीं। 3 सवाल आपने कर दिया, कैसे देख रहे हैं और जिम्मेदार कौन और कहाँ गलतियाँ रही है। तो कैसे देख रहे हैं, ये तो हम पहले भी देख रहे थे और अब भी देख रहे हैं, और हम वैसे ही देख रहे हैं जैसे पहले देखते थे, वैसे ही अब भी देख रहे हैं। और मुझे पहले ही पता था कि परिणाम ऐसा ही आएगा। और ये अब नहीं मैं बोल रहा हूँ, मैं ऑन रिकॉर्ड टीवी चैनलों पर गिनती से एक दिन पहले बोल चुका हूँ और कह चुका हूँ एलानिया। जो लोग सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर हैं वो जानते हैं। अब आपने कहा कि ये आखिर हो कैसे गया, कि इतनी बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की कैसे हो गई, ये संभव कैसे हुआ। तो आप एकदम साफ साफ समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके पास 3 तरह की टीम काम करती है। एक तो उनका जो संगठनात्मक ढांचा है, अध्यक्ष से लेकर और पन्ना प्रमुख तक, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से लेकर पन्ना प्रमुख तक, ये एक अलग ढंग से काम करता है। इसकी सक्रियता अपनी बनी रहती है, जो संगठनात्मक ढांचा है। दूसरा, आरएसएस की एक पूरी लॉबी होती है जो अंडरग्राउंड काम करती है। तीसरा भी एक गिरोह है जो केवल मोदी जी और अमित शाह जी के इशारे पर एक टीम बनी हुई है पूरे भारत में, वो काम करती है।
और बड़े ही सिस्टमेटिक ढंग से वो काम करती है, लोगों को जोड़ती है, मोबिलाइज करती है। ये तो भारतीय जनता पार्टी का सकारात्मक पहलू मैंने बताया आपको। उसका नकारात्मक पहलू ये है कि एंटी मुस्लिम जो भी माहौल बनाया जा सके वो भी वो कोशिश की जाती है, ताकि एक मतलब मुस्लिम विरोध के नाम पर भी कुछ वोट अगर आ सके तो आ जाए। उसमें भी भारतीय जनता पार्टी अक्सर व बेशतर सफल ही होती है। लेकिन ये तमाम जीत जो भाजपा की हुई है, ये तमाम उनके जो 3 तरह की टीमों का मैंने जिक्र किया है, मैं उसको भी इस जीत का श्रेय नहीं देता हूँ, बल्कि इस जीत का श्रेय कमलनाथ को, अशोक गहलोत को देता हूँ मैं, इसलिए कि और मैं राहुल गांधी जी को भी देता हूँ।